ऐसी बात नहीं है। भगवान को नहीं पहचान रहे हैं विभीषण जी, लेकिन विभीषण जी कैसे भक्त हैं। मतलब स्वप्न हो सोन राम ही हेरी। राम का मतलब परमात्मा। देखिए लखन लाल नहीं पहचान सके थे। अब पढ़िए रामायण ही पढ़िए। माता सती भगवान भोले शंकर की धर्म पत्नी माता सती और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम जब सत्संग सुनने के लिए गए और उधर से जब वापस हुए तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा ने खूब मन लगा करके सत्संग सुना। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन माता सती ने सत्संग नहीं सुना और सत्संग नहीं सुनने से संशय का निवारण नहीं होगा। और वहाँ लंबे समय तक रहने के बाद और वहाँ से जब चले मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। रास्ते में भगवान श्री राम को भोले बाबा ने देखा और भोले बाबा ने देखा क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृग पशुओं से पूछ रहे हैं और भौरों से पूछ रहे हैं तुम लोगों ने सीता को देखा है। और इस बिरही वेश में भोले बाबा ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले ओ मनोज न सावन। सती सो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेखी। तो माता सती ने कहा प्रभु आपने किनको प्रणाम किया। कहा मैंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। आपके इष्ट देव हैं तो वन में फिर क्यों घूम रहे हैं। कहा देवी नर लीला कर रहे हैं, चक्कर में मत आना। लेकिन सती ने विश्वास ही नहीं किया। ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। हाँ का पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगदाधार है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, घट घट में निवास करने वाले हैं। तो इनको नहीं पता कि हमारी पत्नी को किसने चुराई है। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया। जब वो नहीं मानी तो भगवान ने कहा यानी भोले बाबा ने कहा अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है तो जा करके तुम परीक्षा ले लो। सती ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, भोले बाबा मुझे भेज भी रहे हैं। अगर परीक्षोत्तीर्ण हो गई तब तो ठीक है, और अनुत्तीर्ण हो गई अगर फेल भी कर गई तो दोनों हाथ में लड्डू है। भोले बाबा से मैं आकर के कह दूंगी कि महाराज आपने ही तो भेजा था। और सती चली गई परीक्षा लेने के लिए। जानते क्या हुआ, सती ने सीता का वेश बनाया। भगवान हमको देखेंगे ना तो कहेंगे हे सीते तू यहाँ, तो मैं समझ जाऊंगी ये पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, ये जगदाधार नहीं है, सर्वनियंता नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, घर घर में निवास करने वाले नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है इत्यादि। इसलिए सती ने सीता का वेश बनाया रास्ते में, और भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं माता सीता की खोज करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो लखन लाल कहते हैं भैया भाभी बैठी है। भगवान ने कहा चुप, भाभी बैठी है।
अब बताइए, साथ में रहने वाले नहीं पहचान सके, राम को पहचानना मामूली बात है क्या? मैंने जो उदाहरण दिया इतना, साथ में रहने वाले लखनलाल कहते हैं भैया भाभी। भगवान ने डांट दिया, चुप रहो। भगवान ने फिर मुझे लगता है सोचा होगा कि लखनलाल को यकीन मैं दिलवाऊं, ये भाभी नहीं, ये भय है। भाभी नहीं, ये भय है। इसलिए भगवान श्री राम गए लखनलाल साथ में, और जाकर के क्या कहा, जोरी पानी प्रभु किन्हें प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, बहुरी कहू कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम, ये मेरा छोटा भाई लखनलाल, और माता जी आप यहाँ अकेली अकेले घूम फिर रही हैं, वो बैल वाले वृषकेतु कहाँ हैं? अब तो हालत खराब हो गई माता सती की, सीता का वेश बनाया है। तब लखनलाल ने कहा, अरे राम ये तो राज रहस्य था, मैं भी नहीं पहचान सका। तब लखनलाल को यकीन हुआ, हमारा संत मत कहता है अगर भगवान श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर हैं तो लखनलाल शब्द ब्रह्म है, और भगवान श्री राम पार ब्रह्म है। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है, तब पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। शब्द ब्रह्म भी नहीं पहचान सकेंगे आप, अगर वहां तक भी चले गए। हम लोग डेली गाते हैं स्तुति में, सब क्षेत्र अक्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, गाते हैं ना डेली, और नहीं गाते हैं तो गाना चाहिए। और देख सत्संगी को सुबह शाम स्तुति 2 टाइम तो जरूर करनी चाहिए। उसी में है पुण्य ओम सोहम पार में, अरु सच्चिदानंद पार में, है ना? आप बताइए, सच्चिदानंद हु के पार में ईश्वर की स्तुति है, पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति है। और गुरुदेव क्या कहते हैं, सच्चिदानंद हु के पार में। सच्चिदानंद की व्याख्या आप कीजिए, श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक आप सुनिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत जोड़ चित जोड़ घन, यानी सत्य चित्त आनंद, जिनका चित्त सत में लगा हो वो कभी दुखी नहीं होंगे, वे तो आनंदित होंगे। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं सच्चिदानंद हो के पार में, सच्चिदानंद अपनी ओम सोहम पार में, ओम के भी पार में सच्चिदानंद हो